गुड मॉर्निंग दोस्तों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने YouTube चैनल में मैं परिश्रम क्लासेज की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब अपन बात करते हैं टॉपिक पर, और टॉपिक अपना चल रहा था रोग। और रोग की अपन बात करें तो रोग में सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे वायरस जनित रोग। कौन से रोग पढ़ रहे थे? वायरस जनित रोग। लास्ट जो रोग बचा था अपना वायरस जनित में, वो बचा था कनफोड़ा या गलसुआ रोग। कौन सा रोग बचा था? कनफोड़ा या गलसुआ रोग। तो अपन बात करें उसके बाद पढ़ेंगे हम बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लास्ट जो आपका रोग चल रहा था वायरस जनित में। और वायरस जनित में जो लास्ट रोग था, वो लास्ट रोग कौन सा था देखना आप, वो था आपका गलसुआ। कौन सा रोग था? गलसुआ, या अपन इसको बोलते हैं कनफोड़ा रोग। कौन सा रोग बोलते हैं? गलसुआ या कनफोड़ा रोग। ठीक है, अब यह गलसुआ या कनफोड़ा रोग होता क्या है देखते हैं। देखो कौन से वायरस के द्वारा ये रोग फैलता है, तो देखते हैं। देखो वायरस, अपन वायरस की बात करें कि ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता, तो वायरस होता है आपका माम्स। कौन सा होता है? माम्स, या इसको आप बोलते हो माम्स। ये वायरस होता है। ठीक है, दूसरी बात करें प्रभावित अंग, कि मनुष्य के बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है। ये प्रभावित करता है आपकी लार ग्रंथि को। कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है? लार ग्रंथि को प्रभावित करता है। और लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि उपस्थित होती है देखना, वो होती है पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, कौन सी ग्रंथि होती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। अब अपन बात करते हैं, देखो इसकी विशेषता, जो लक्षण होते हैं। लक्षण क्या होते हैं ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, व्यक्ति विशेष होता है उसको तेज बुखार। क्या होती है? तेज बुखार होती है। तेज बुखार के साथ गले में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। गले में सूजन आ जाती है। और गले में जब सूजन आती है तो व्यक्ति को, जो व्यक्ति विशेष होता है उसको खाने व पीने में क्या उत्पन्न हो जाती है? समस्या उत्पन्न होती है। व्यक्ति को खाने पीने में क्या उत्पन्न होती है? समस्या उत्पन्न होती है। तो ध्यान रखना। अब देखो आगे बात करें, इसकी जो दवा होती है वो दवा होती है टेरामाइसिन। कौन सी दवा होती है? टेरामाइसिन। ये लो। अब देखना लास्ट जो रोग है आपका वायरस जनित रोग, वो है गलसुआ या कनफोड़ा रोग। वायरस की बात करते हैं, कौन से वायरस द्वारा ये रोग फैलता है? वो वायरस होता है मम्स होता है। कौन सा होता है? मम्स होता है। प्रभावित अंग पूछे मनुष्य की बॉडी का कौन सा होता है? ध्यान रखना, लार ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि होती है। लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? पैरोटिड ग्रंथि होती है। देखो जो लार होती है टोटल 2 एंजाइम स्रावित करती है। आपको ध्यान होगा कितने एंजाइम स्रावित करती हैं? 2 एंजाइम स्रावित करती हैं। और जो लार होती है, जीवा होती है, उसके ऊपर जो लार होती है उस पर सफ़ेद ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं। जो जीवा का कौन सा भाग अगर मीठे स्वाद को ग्रहण करता है या कड़वे स्वाद को या नमकीन को, है ना। तो इसका पता लगाने के लिए इसलिए जो ग्रंथियाँ होती हैं सफ़ेद ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं उसमें। ठीक है, तो जो लार होती है इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक टाइलिन होता है, एक लाइसोजाइम होता है। तो लार ग्रंथि में भी कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? पैरोटिड ग्रंथि। ठीक है, अब देखो यहाँ जो ये लार होती है, लार ग्रंथि की बात करें तो ये कुत्ते हो जाते, कुत्ते में एक अलग ग्रंथि पाई जाती है। और वो अलग ग्रंथि कौन सी होती है? सब अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथि पाई जाती है। सब अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सब अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथि पाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये जो कुत्ता होता है इसमें जो विशेष जो ग्रंथि होती है वो सब अधोनेत्र कोटरीय ग्रंथि होती है। जो ही ये जीवा होती है इसकी, और जीवा से देखो आप देखते होंगे किसका स्राव होता है? लार का स्राव होता है। और ये लार क्या होती है? टपकती रहती है। और ये टपकती रहती है, इसका कारण क्या होता है? देखो ये जो कुत्ता होता है इसके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है, कुत्ते के तापमान को क्या करता है? ये नियंत्रित करती है।
कौन सी ग्रंथि करती है? सब अधोनेत्र कोटरी ग्रंथि, क्योंकि ये जीवा से किसका लगातार स्राव करती है? लार का स्राव करती है, जिसके कारण लार के टपकने के कारण ये कुत्ते के बॉडी बैलेंस को क्या रखती है? तापमान को क्या करती है? नियंत्रित करती है। तो ध्यान रखना, कुत्ते में पूछे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? सब अधोनेत्र कोटरी ग्रंथि होती है। लक्षण बात करें, लक्षण होते हैं तेज बुखार प्लस गले में क्या हो जाती है? सूजन, और गले में सूजन होगी तो खाने पीने में क्या उत्पन्न हो जाती है? समस्या उत्पन्न हो जाती है। दवा की बात करें, वो दवा कौन सी होती है? टेरामाइसिन होती है। कौन सी होती है? टेरामाइसिन होती है। ठीक है, ये तो आपके वायरस जनित रोग थे। बच गया जीका वायरस बचा है, ठीक है, इबोला वायरस बचा है, एक कोरोना वायरस। इन तीनों की अपन जो रोग खत्म होगी, लास्ट जो क्लास होगी इन तीनों की विशेष लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन ये तीनों जो लेटेस्ट हैं और तीनों की विस्तार से क्या करेंगे? वर्णन करेंगे अपन। ठीक है, चर्चा का विषय रहेगा, लास्ट जो टॉपिक होगा ये तीनों वायरसों का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोग, जो देखो पहले चले थे उन रोगों की बात करते हैं। तो बैक्टीरिया जनित रोग की बात करें तो देखना, बैक्टीरिया जनित रोग भी बहुत प्रकार आते हैं। वायरस के स्थान पे देखना, अब देखो संक्रामक रोग तो चल रहे थे, संक्रामक रोग में वायरस जनित कंप्लीट हो चुके हैं। वायरस के बाद आते हैं आपके जीवाणु जनित या बैक्टीरिया जनित रोग, और बैक्टीरिया जनित रोग भी देखो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। एक क्वेश्चन तो पूछा गया था, देखो पहला जो रोग की बात करते हैं जिससे क्वेश्चन पुटअप हुआ था LDC के एग्जाम में, तो बात करते हैं जीवाणु जनित रोग की। कौन से रोग की बात करें? जीवाणु जनित रोग की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है ये देखो जीवाणु जनित रोग की बात करते हैं, और जीवाणु जनित जो रोग होता है उसमें जो एक नंबर रोग की बात करते हैं वो बात करते हैं टीबी। ठीक है, टीबी बात करें, या आप इसको दमा बोल सकते हो, या इसको क्षय रोग बोल सकते हो, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? तपेदिक बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें से कोई भी नाम आ सकता है आपके लिए, टीबी, दमा, क्षय व तपेदिक। देखो टीबी होगी फेफड़ों को प्रभावित करेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी तो दमा की शिकायत मान सकते हो आप। से होता है तपेदिक, बुखार साथ में होगी, तो ध्यान रखिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस रोग के जीवाणु की, कौन से जीवाणु के द्वारा टीबी रोग फैलता है। ठीक है, तो मनुष्य की बॉडी में कौन से जीवाणु की? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा जीवाणु? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये लो, इस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? टीबी रोग फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो पूछे कि मनुष्य की बॉडी को टीबी रोग से प्रभावित करने वाला जीवाणु कौन सा होता है, या पूछे टीबी कौन सा रोग है? वायरस जनित है, जीवाणु जनित है, प्रोटोजोआ जनित है, या कवक जनित है, या आनुवांशिक है, या असंक्रामक है, या संक्रामक है? तो कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। तो ध्यान रखना, टीबी होती है उसका जो जीवाणु होता है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें, इस रोग के दौरान मनुष्य की बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो प्रभावित जो अंग होता है वो अंग कौन सा होता है? ध्यान रखना, वो अंग होंगे आपके कौन से? फेफड़े। कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़े होते हैं भाई, लंग्स होते हैं आपके। इसके बाद बात करते हैं इसका जो टेस्ट होता है, पहले बात कर लें इसके लक्षण की, कि लक्षण क्या प्रकट होते हैं टीबी रोग के। तो लक्षण देखना आप खास तौर पे, एक तो व्यक्ति को क्या आती है? खांसी आती है। क्या आती है? खांसी। खांसी के साथ क्या होता है? देखो बलगम। किसका स्राव होता है? बलगम। ये बलगम के साथ अगर किसका स्राव हो जाए? खून का, या अपन क्या लिख सकते हो? रक्त का, या ब्लड लिख सकते हो। यदि व्यक्ति को लगातार क्या हो रही है? खांसी आ रही है, और खांसी के साथ किसका स्राव हो रहा है? बलगम का, और बलगम के साथ किसका स्राव हो रहा है? रक्त का। तो ये मान के चलिएगा लगभग 99% कौन सा रोग उत्पन्न हो गया है? टीबी रोग। ठीक है, तो आपको जांच करवाने की होगी, अनिवार्य होगी। और जब जांच होगी तो बात करते हैं इसकी जो जांच होती है, जांच बोल सकते हो, या अपन क्या बोलते हो सर? टेस्ट करवा लीजिए। तो टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट ध्यान रखिएगा आपका ट्यूबरकुलन टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? ट्यूबरकुलन टेस्ट। ट्यूबरकुलन टेस्ट अगर ना अवेलेबल हो तो इसका दूसरा टेस्ट होता है आपका हीप टेस्ट। क्या होता है? हीप टेस्ट होता है। तो जांच, अगर जांच पूछे या टेस्ट पूछे तो कौन सा होता है? ट्यूबरकुलन टेस्ट या हीप टेस्ट। इसके लिए तो देखो जो पद्धति चालू की गई थी भारत सरकार के द्वारा, जो दवा मान सकते हो आप, दवा बोलते हो, वो होती है पद्धति कौन सी? डॉट्स। कौन सी पद्धति थी? डॉट्स। और एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था ये, कि डॉट्स का पूरा नाम, जो SSC की जो एग्ज़ाम हुई थी 10+2 की,
10+2 की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछा गया था डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है। तो डॉट्स का पूरा नाम ध्यान रखिएगा आप, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट शॉर्ट क्या होता है, ट्रीटमेंट शॉर्ट होता है। ये लो, ये पूछे दवा क्या होती है, डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट शॉर्ट होती है। अब ध्यान रखिएगा, आपको और पूछ सकते हैं कि टीबी दिवस, कौन सा दिवस, टीबी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, ध्यान रखना 24 मार्च को मनाया जाता है। तो प्रति वर्ष टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें इसका जो टीका होता है, बड़ा ध्यान रखिएगा, ये टीका होता है, ये टीका होता है बीसीजी का। कौन सा टीका होता है, बीसीजी का। और बीसीजी का टीके का पूरा नाम होता है बेसेल्स कोलमेट गुरिन, बेसेल्स कोलमेट गुरिन। ध्यान रखना आप एक चीज़ और, ये जो टीका होता है कुष्ठ रोग के दौरान भी कौन सा टीका दिया जाता है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है बेसेल्स कोलमेट गुरिन होता है। ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं होती हैं खास तौर पे, उसको जो टीबी का लक्षण प्रकट होते हैं वो होते हैं गर्भाशय काल के दौरान। कब होते हैं, गर्भाशय काल के दौरान महिलाओं में सर्वाधिक क्या होती है, टीबी रोग उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिए, जीवाणु जनित रोग होता है वो पहला रोग आपका टीबी, दमा, क्षय या तपेदिक, कोई भी एक नाम आपको एग्जाम में मिल सकता है। पूछेगा कि कौन से जीवाणु द्वारा ये रोग फैलता है, जीवाणु आपको मिलेगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका, ध्यान रखना, जीवाणु माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। प्रभावित अंग की बात करें, मनुष्य की बॉडी का कौन सा होता है, फेफड़े होते हैं। तीसरी बात करें जो लक्षण प्रकट करता है, लक्षण खांसी, खांसी के साथ बलगम, बलगम के साथ किसका स्राव होता है, रक्त का स्राव होता है। ठीक है, इसके बाद जो जांच की जाती है, टेस्ट होता है, वो आपका होता है ट्यूबरकुलन टेस्ट। या आपका कौन सा टेस्ट होता है, हीप टेस्ट होता है। कौन सा होता है, ट्यूबरकुलन टेस्ट या हीप टेस्ट। इसके बाद जो दवा जो पद्धति चालू की गई थी, टीबी की जो पद्धति थी डॉट्स पद्धति थी, और डॉट्स का जो पूरा नाम था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लास्ट अपन जो चल रहा है आपका, देखो ये टीबी दिवस कब मनाया जाता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है, ध्यान रखना 24 मार्च को। कब मनाया जाता है टीबी दिवस, 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिए, जो टीका होता है इसका टीका क्या होता है, बीसीजी का। टीका कौन सा होता है, बीसीजी का होता है। और बीसीजी का पूरा फुल फॉर्म होती है बेसिल्स कोलमेट गुरिन। और महिलाओं में सर्वाधिक टीबी होती है वो कब होती है, गर्भाशय काल के दौरान। कब होती है, गर्भाशय काल के दौरान होती है। ये आपका जो पहला रोग था जीवाणुजनित वो कौन सा था, टीबी। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरी अपन बात करते हैं आपका जो शेखावाटी में जो लोग निवास करते हैं उनके लिए आवश्यक है, आवश्यक क्या, उनको मालूम भी होगा कि ये रोग आसानी से अच्छी तरह जानते भी हैं। दूसरे रोग की बात करते हैं, वो रोग होता है आपका हैजा। कौन सा होता है, हैजा। ये जो आर्मी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। दूसरा रोग होता है आपका, सेकंड रोग होता है हैजा। और हैजा की अपन बात करें, हैजा जो रोग होता है इसका जो जीवाणु होता है ये किस के द्वारा फैलता है, जीवाणु होता है आपका विब्रियो कोलेरी। कौन सा जीवाणु होता है, विब्रियो कोलेरी जीवाणु होता है। ये लो, इस जीवाणु के माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, आपका हैजा रोग फैलता है। ठीक है, अब पूछे प्रभावित अंग कि सर बॉडी का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो प्रभावित अंग की अपन बात करें तो प्रभावित अंग होते हैं आपकी आंत, आंत में छोटी प्लस बड़ी दोनों को प्रभावित करता है। स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बाद फैलता किससे, देखना ध्यान रखना, जीवाणु, ये जीवाणु पाया किसमें जाता है, या तो मिलेगा आपको दूषित भोजन में, दूषित भोजन या पानी, या क्या मिल सकती है, मिट्टी। इसके माध्यम से कौन सा रोग फैलता है, हैजा। और ख़ास तौर पे इसका जो वाहक होता है वो वाहक होता है आपका घरेलू मक्खी। कौन सी मक्खी होती है, घरेलू मक्खी होती है, इसके माध्यम से फैलता है। ठीक है, अब बात करें इसके जो लक्षण होते हैं वो लक्षण क्या प्रकट होते हैं, देखना, व्यक्ति को तेज बुखार,
ठीक है। तेज़ बुखार के साथ इसको क्या होना प्रारंभ हो जाती हैं, उल्टियाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं, तथा मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी आ जाती है, पानी की कमी आ जाती है। किसकी कमी आती है, पानी की कमी आ जाती है। ठीक है। अब ये पूछे हैजा रोग था, इसका सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, एक बार पूछा गया था भाई। खोज ध्यान रखना 1882 ईस्वी में। कब है, 1882 ईस्वी में किसके द्वारा खोज की गई थी, रॉबर्ट कॉच के द्वारा। किसके द्वारा खोज की गई थी, रॉबर्ट कॉच के द्वारा इसकी खोज की गई। तो ध्यान रखिएगा, जीवाणु जनित जो रोग होता है, दूसरा आपका सेकंड हैजा। इसके बाद इस जीवाणु का नाम क्या होता है, विब्रियो कोलेरी के माध्यम से ये फैलता है। मनुष्य की बॉडी के कौन से अंग को प्रभावित करता है, आंत में आपकी छोटी व बड़ी दोनों को करेगा। फैलता किसके माध्यम से, दूषित भोजन, पानी प्लस मिट्टी। वाहक का कार्य कौन करती है, घरेलू मक्खी करती है। लक्षण क्या प्रकट करेगा, तेज बुखार प्लस उल्टियाँ होना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है। तथा मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी होती है, पानी की। तीसरा देखो लास्ट जो खोजकर्ता कौन था इसका, जो रॉबर्ट कॉच था, खोज की थी 1882 ईस्वी में। ये आपका सेकंड रोग कंप्लीट हो चुका है, जो कौन सा था, हैजा। तीसरे रोग की अपन बात करते हैं। तीसरा रोग कौन सा होता है, देखना। तीसरा बात करें आपका टिटनेस। कौन से रोग की बात करें, टिटनेस रोग। और ये आपको पता भी है किससे फैलता है। ठीक है। तीसरी बात करें, तीसरा जो रोग आता है आपका वो होता है टिटनेस। और बड़ा ध्यान रखना, टिटनेस नाम आया भी नहीं था, यार, टिटनेस, या फिर इसका दूसरा नाम देख लीजिए आपका धनुष टंका रोग। टिटनेस या धनुष टंका रोग। ठीक है। एक एग्जाम में तो क्या नाम दिया गया था, धनुष टंकार। और एक एग्जाम में दिया गया था लोकजा डिजीज किस रोग को कहते हैं। तो जीवाणु की बात करें तो देखना, जीवाणु होता है आपका क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ये लो, इसके माध्यम से फैलता भाई। टिटनेस या धनुष टंकार रोग किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के माध्यम से। ठीक है। प्रभावित अंग, प्रभावित अंग होता है आपकी बॉडी का या हमारी बॉडी का, मान लीजिए कौन सा होता है, यकृत, या अपन क्या बोलते हैं, प्लीहा। ठीक है। तीसरी अपन बात करें, यह रोग फैलता किससे है। ठीक है। फैलने का जो कारण होता है वो फैलता है लोहे के संक्रमण से। लोहे के संक्रमण से फैलता है। और लोहे के संक्रमण से फैलने के कारण ध्यान रखना पड़े, इस रोग को क्या कहते हैं, लोकजा। लोकजा डिजीज़ कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लोकजा डिजीज़। यही क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में। तो 2013 की जो एलडीसी की एग्जाम हुई थी, लोकजा डिजीज़ किस रोग को कहते हैं, ध्यान रखना, टिटनेस या धनुष टंकार रोग को। ठीक है। अब अपन बात करें आगे चले, तो जब इसका फैलता तो इसके लिए जो टीका दिया जाता है वो टीका होता है ATT का। किसका होता है, ATT का टीका होता है। आप बोलते हो TT का टीका, लेकिन ध्यान रखना ATT होती है एंटी टॉक्सिन ट्रीटमेंट। क्या होती है, एंटी टॉक्सिन ट्रीटमेंट। कौन सा टीका होता है, एंटी टॉक्सिन ट्रीटमेंट होता है भाई। ये लो, टीका कौन सा होता है, ATT। और ये टीके की विशेषता क्या होती है, जब चोट लगने के बाद 24 घंटे के भीतर या 24 घंटे के अंतराल में इस टीके को क्या दिया जाता है, मनुष्य में दिया जाता है, जिसके कारण क्या हो, लोहे का संक्रमण आगे और ना फैल पाए। ठीक है। जब ये रोग होगा, टिटनेस या धनुष टंकार रोग, तो मनुष्य की जो बॉडी होती है वो बॉडी में किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ध्यान रखना, पहला ध्यान रखना, टिटनेस या धनुष टंकार रोग होता है, इसकी प्रथम विशेषता क्या होती है, जीवाणु होता है, वो कौन सा होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। प्रभावित अंग की बात करें, यकृत या प्लीहा बोले,
या फिर फैलता किसके माध्यम से है, लोहे के संक्रमण से। जब ये लोहे के संक्रमण से फैलता है इसलिए इस रोग को क्या बोलते हैं, लोकजात डिजीज कहा जाता है। क्या कहते हैं, लोकजात डिजीज कहते हैं। इसका जो टीका होता है वो होता है एटीटी एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट, जो 24 घंटे के अंतराल में दिया जाता है। तथा टिटनेस रोग के दौरान मनुष्य की बॉडी में सर्वाधिक किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना चौथा रोग लेके चलते हैं। आपका जो चौथा रोग है वो है आपका टाइफाइड। कौन सा रोग है, टाइफाइड। और टाइफाइड रोग की विशेषता क्या होती है, देखो। तो चौथा रोग आता है आपका टाइफाइड। टाइफाइड या इसको बोलते हैं अपना मोतीझरा। ध्यान रखना बेटा, बस ये ध्यान, दोनों नाम याद ध्यान रखना, मोतीझरा या अपन इसको बोलते हैं आंत्रशोथ। क्या बोलते हैं, आंत्रशोथ। टाइफाइड जिसको आप बोलते हो म्यादी बुखार, या क्या बोल सकते हैं आप इसको, एक और नाम लिखना चाहो तो लिख लेना, क्या होती है, म्यादी बुखार। और शेखावाटी में इसको क्या बोलते हैं, भाव निकलना, म्यादी बुखार। ठीक है, टाइफाइड, मोतीझरा या आंत्रशोथ या म्यादी बुखार भाव बोल सकते हो। अब बात करते हैं इसका जो जीवाणु होता है वो जीवाणु कौन सा होता है। तो जीवाणु की बात करें, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, इस जीवाणु के माध्यम से ये रोग फैलता है। ठीक है, प्रभावित अंग, प्रभावित अंग की अपन बात करें तो प्रभावित अंग होता है आंत, और आंत में किसको प्रभावित करता है, ये छोटी आंत को। किसको प्रभावित करता है, छोटी आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरी विशेषता देखो, तीसरी विशेषता बात करें, इसका जो टीका होता है, टीका की बात करें, टीका होता है, ये होता है आपका टेब। क्या होता है, टेब होता है। एक बात ध्यान रखना जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, 2015 की एग्ज़ाम हुई थी किसकी, पटवारी की। किसकी हुई थी, पटवारी की। 2015 की एग्ज़ाम हुई थी, उसके अंदर देखो चौथा ही क्वेश्चन था और वो पूछा गया था, इसका जो टेस्ट होता है, टाइफाइड का टेस्ट होता है वो क्या कहलाता है, विडाल टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, विडाल, ये टेस्ट होता है इसका। ठीक है, टेस्ट पूछे तो कौन सा होता है, विडाल होता है। लक्षण की बात करी, तेज़ बुखार, तेज़ बुखार के साथ साथ किसका, खांसी का आना, बार बार खांसी आना प्लस तेज़ बुखार किसके लक्षण को प्रकट करता है, टाइफाइड के। तो टाइफाइड, मोतीझरा, आंत्रशोथ, म्यादी बुखार या भाव होता है, उसका जीवाणु होता है साल्मोनेला टाइफी। प्रभावित अंग की बात करें वो आंत होती है, वो भी कौन सी, छोटी आंत। टीका होता है इसका जो टेब होता है। टेस्ट क्या कहलाता है, विडाल कहलाता है। और लक्षण होते हैं तेज़ बुखार प्लस खांसी का आना। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखिए, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी वो बैक्टीरिया जनित रोग होगी। आप 4 रोग पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट रोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट रोग होगा प्लेग, उसके बाद और भी बहुत सारे रोग हैं, न्यूमोनिया है। ठीक है, तो उसकी विशेषता करेंगे। लेकिन आपको किसी प्रकार की कोई कमी या महसूस हो रही हो वीडियो के अंदर तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वाचिंग स्टार्ट कीजिएगा, लगातार देखते रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपके सिलेबस कवर हो रहा है, ये बात ध्यान रखिएगा। और सिलेबस के साथ साथ अपने अदर सब्जेक्ट को भी पढ़िएगा, क्योंकि सभी एग्ज़ामें जो राजस्थान पुलिस की जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाली थी उसको अगस्त के लास्ट में कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि जुलाई के अंदर कोई एग्ज़ाम संभव नहीं थी। कारण क्या था, कोरोना पेशेंट महामारी जो बढ़ रही थी, प्लस दूसरी जो आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम चल रही थी, उस वजह से एग्ज़ाम कराना नामुमकिन है। अब आपकी एग्ज़ाम होगी वो अगस्त में होगी, तो कृपया आप लगातार अपनी पढ़ाई को बनाए रखें, जुड़े रहें और एग्ज़ाम की क्या करते रहें, तैयारी रहें। जय हिंद, जय भारत।